अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? आज हमारे साथ मैडम शाह मौजूद है और हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है पीएमएस का सोशल वर्क। एक तो मेरा एक अपना ओपिनियन है कि जी सोशल वर्क बहुत ही ईज़ी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है पीएमएस के अंदर, और अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सोशल वर्क आउट भी करते हैं। मैडम शहनीला माशाल्लाह से शी इज़ वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और वहाँ पे जो उनका इंटीग्रेटेड सोशल स्टडी का जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे पढ़ाती हैं, जो उनका इंस्टीट्यूट है। और इसके अलावा मैडम ने इंटरनेशनल एनजीओज़ में भी वर्क किया हुआ है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन यूएनओ एज़ वेल, और बड़ी माशाल्लाह वोरेशियस रीडर हैं और बड़ी बेहतरीन राइटर भी हैं। अच्छा जी, कोर्स में मज़ीद बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैडम शहनीला हमारे पास जो है वो सोशल वर्क का जो बैच स्टार्ट करने जा रही हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, you people can contact us at 0300121235. Welcome, ma'am. थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, सोशल वर्क का एक तो पहले थोड़ा सा कोई इसमें आप क्या कहेंगे कि व्हाई स्टूडेंट मस्ट आप सोशल वर्क एंड व्हाई नॉट अदर सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी भी इसके साथ ही इसी तरह का एक सब्जेक्ट है। आपके ख्याल में सोशल वर्क ही क्यों जो है वो स्टूडेंट्स को पीएमएस में ऑप्ट करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन ऑन सोशल वर्क। सोशल वर्क जो है, I've been working in this field from last like 4 years, and I've taught this subject for 2.5 years. सोशल वर्क पीएमएस का अगर बात करें जो स्पेसिफिकली, अगर तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें, जैसे कि सोशल वर्क की अपनी जो इंट्रोडक्शन है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स है, सोशल चेंज की बात हुई है, सोशल वेलफेयर के बारे में बात हुई है, सोशलाइजेशन के बारे में बात हुई है। तो ये सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। बिकॉज अगर हम अपने से जो एग्जाम्पल्स जब हम कोट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें यू कैन राइट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एज वी से इन अदर सब्जेक्ट्स। जैसे इंटरनेशनल लॉ में वी ऑफन से कि दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, बट सोशल वर्क में यू कैन राइट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो कि आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक तो यह कि इसके जैसे हम सबको पता है कि इट्स अ 200 मार्क्स सब्जेक्ट, और पार्ट 100 मार्क्स का है, पार्ट 200 मार्क्स का है। बोथ ऑफ द पेपर्स हैव 6 ईच जो टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स जो हैं, और उनके अंदर फिर उनके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सो दिस इज व्हाई इट्स अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी की तरफ जब हम जाते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो सोशियोलॉजी में थेरीज ज़्यादा करनी पड़ती हैं, सोशियोलॉजी की थेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स, जैसे फिजिक्स से आ रहे हैं, डिफरेंट साइंस से कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी की थेरीज होती हैं इवन सोशल साइंटिस्ट के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सोशल वर्क में जो है वो थेरी का जो क्वेश्चन है वो नहीं है। एक क्वेश्चन जरूर है रिसर्च के ऊपर, बट दैट्स अ वेरी नैरो क्वेश्चन जिसको कि आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई आई वुड से कि social work is much easier than sociology or any other subject in PMS. अच्छा, अराउंड कोई आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर है कि कितने स्टूडेंट जो है वो सोशल वर्क टॉप कर रहे हैं और ये कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है? लाइक अगर कोई स्टूडेंट सोशल वर्क टॉप करना चाहता है तो क्या चांसेस हैं कि अराउंड 100, 120 या 140 प्लस स्कोर आ जाएगा? अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो 2019 की रिपोर्ट है पीएमएस की, देयर वर ऑलमोस्ट 1600 स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड सोशल वर्क, और मोस्टली जो है 50% जो प्लस स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्कोरिंग मोर देन 100 मार्क्स। मोस्टली दे आर गेटिंग 140 मार्क्स। As I told you, because this is a very easy subject and easy to grasp subject, तो इसमें 82% जो है वो passing ratio है। And this is a very interesting fact कि अगर 82% passing ratio है, तो because as we say कि this is not a degree program, we are not going to study this for a year or so you have to prepare for a competitive exam. इसके लिए you have to score more. अगर आप ज़्यादा score करना चाहते हैं, social work is a good option. अच्छा, इसका जो सिलेबस है, अगर वैसे मुझे थोड़ा-सा याद हो तो मैंने तो देखा था वो, मुझे ऐसा लगता है कि बगैर पढ़े भी दिया जा सकता है, माज़रत के साथ। काइंड वो जी, जो सोशल इश्यूज़ हैं जी, वो क्या है जी, चाइल्ड के रिलेटेड, पॉवर्टी के रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, तो थोड़ा-सा कोर्स डिफाइन करेंगी आप?
तो अगर फर्ज किया ये इतना आसान कोर्स है तो हम आपसे क्यों पढ़े, खुद भी तो पढ़ सकते हैं। जी, डेफ़िनेटली ये बहुत आसान कोर्स है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज़ not all the social scientists are going to appear in PMS exam. So they're coming from different backgrounds. When they're coming from different backgrounds, they might not know the exact definitions of those concepts. Because ज़ाहिर बात है, theories नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन concepts ज़रूर हैं इस पेपर में। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो कि सोशल वर्क की अपनी क्या एग्जाम्पल है। अब हम अगर आम रूटीन में कहते हैं, अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, तो यूजुअली हम क्या एग्जाम्पल देते हैं, जो तुम्हें बहुत शौक है सोशल वर्क करने का, दिस इज व्हाट वी से कि सोशल वर्क हमारा आइडिया यही है। ठीक है। सोशल वर्क यही है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, या आप किसी के लिए कोई अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके कुछ काम करें। लेकिन सोशल वर्क जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इट कैन बी डन वॉलंटरली एंड इट्स अ प्रोफेशन बेसिकली। And social work not necessarily is done by an individual, but organizations and governments are also involved in that. Institutions, आपके government institutions and they are involved. Your social economic institutions are involved. Social work में basically क्या है कि आप social change के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपकी country में economic development आ रही है, definitely there are going to be some changes in the country. उस कंट्री में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है, क्या सोशल डेवलपमेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। So modernization is not, I always say कि modernization is not westernization. Modernization is modernizing your thoughts, modernizing your economy, modernizing your society. So social work में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। उसके अलावा सोशल चेंज की बात कर लें, एवोल्यूशन की बात कर लें, so these are the concepts जो कि I believe कि जब आप पढ़ते हैं किसी मेंटोर से, या आप किसी किताब से जब पढ़ते हैं, तो बहुत एक लेंथ ही आपको पढ़ना पड़ता है। when you are in class, तो डिस्कशन के थ्रू आपको बहुत हद तक समझ आ जाती है, और आप डिस्कशन में अपने नोट्स बना लेते हैं। और अगेन, अब अगर आप कोई एग्जांपल अपने से भी कोट करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली द इलॉजिकल वंस, बट द लॉजिकल वंस जो कि रिलेट कर सकें आप उस टॉपिक से। जैसे कि अगर आप सोशल चेंज की बात करते हैं, सोशल वर्क में बेसिकली साइकोलॉजी का भी एक पार्ट आ जाता है, सोशियोलॉजी का भी आ जाता है। अगर आप सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, तो सोशल चेंज में क्या बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना लोगों का, थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस के एक टाइम लगेगा जब लोगों को, अब फॉर एग्जांपल मोबाइल आया, सब अचानक से उसके आदी नहीं हो गए। नया फोन जब हमारे पास आता है, तो हम 1 दिन 2 दिन लगाते हैं उसको अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने में उस फोन से। तो दिस इज अबाउट सोशल चेंज, एंड आई बिलीव यू कैन लर्न मोर इन क्लास देन स्टडीइंग बाय योरसेल्फ। वंडरफुल एग्जांपल। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्रिएटिविटी ऑब्वियसली जो है वो पेज ऑफ, स्पेशली जो कंपेटिटिव एग्जाम है, उसमें 2 चीजें, एक क्रिएटिविटी और दूसरा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आप चीज़ों को क्रिटिकली कैसे देखते हैं। अच्छा, इसमें मार्केट में बहुत सारी लोकल ऑथर्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपको पता है कि लोकल ऑथर की जो बुक्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं को ऑप्ट कर रहे होते हैं। मैं उनको ये नहीं कहता, मैं डिस्कस करता हूँ। बट अगर आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ना चाहिए आपको। मतलब दूसरों से थोड़ा डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ही अच्छा नंबर आएँगे। तो इसमें आप किस तरह की बुक्स रिकमेंड करते हैं, या कि जी ये 2-3 किताबें हैं, अगर इनको कंसल्ट किया जाए तो आपके कंसेप्ट भी अच्छे क्लियर हो जाएँगे और अच्छा स्कोर ले लेंगे आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सोशल वर्क में एज़ आई टोल्ड यू कि देयर आर सेवरल बुक्स अवेलेबल स्पेसिफिकली मेड फॉर पीएमएस, डिफरेंट अकेडमीज़ ने भी बनाई हुई हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल हैं। सो उसमें क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट तो उसका पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर में क्या होता है कि आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ के जिस टाइम की वो किताब लिखी हुई है, कोई एग्जांपल अगर उसमें लिखी हुई है, बिकॉज़ you were reading from that book, you did not try to change those examples or maybe incorporate your own understanding। जैसे आपने भी critical thinking का, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक़्त हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हों। क्वेश्चंस में समटाइम्स वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दैट कॉन्सेप्ट, कि सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा जाए, तो उसको कैसे हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। आर वी एबल टू चेंज आवरसेल्व्स इजीली और पॉजिटिवली, और वी आर अडॉप्टिंग मोर नेगेटिव थिंग्स। तो इसके लिए किताबें, देयर आर मेनी बुक्स। एक किताब जो रिकमेंड मैं करती हूँ, ये इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, ये राइस यूनिवर्सिटी की किताब है, इजीली एक्सेसिबल है, पीडीएफ फाइल इसकी। लेकिन मोस्टली इसमें कॉन्सेप्ट्स, अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि ये सोशियोलॉजी की बुक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे सोशल वर्क के। एग्जांपल्स जो हैं वो वेस्टर्न आपको ज्यादा मिलती हैं।
जो पाकिस्तान में बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डिफरेंट बुक्स से अगेन अपने नोट्स बना लें और जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद से अपने लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया चल रहा है टू राइट एन आर्टिकल ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ वी सी, अगर सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में ये जो इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है, आजकल अगर हम देखें तो वी आर द मोस्ट डिस्कनेक्टेड पीपल। हम बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। हम जब 4 लोग इकट्ठे भी बैठे हो, हम मोबाइल पे बैठे होते हैं, तो वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। 4 लोग इकट्ठे बैठ के आपस में बात, सो हम बात करते हैं कि दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई, ग्लोबलाइजेशन आ गई। वो ग्लोबलाइजेशन ने डिस्कनेक्ट क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में हमारी। तो उसको पढ़ने के लिए आई फील कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अपने एग्जांपल्स खुद से लिखते जाएं कि आप इसमें कौन सी एग्जांपल जो है वो कोट करना चाहते हैं। मतलब उसमें हम कह सकते हैं वी आर डिस्कनेक्टेड व्हाइल बीइंग इंटरकनेक्टेड। आई डिड नॉट गेट यू। मैं क्या हम ये कह सकते हैं, मैं क्या इसमें कह सकते हैं वी आर डिस्कनेक्टेड व्हाइल बीइंग इंटरकनेक्टेड। डेफिनेटली यू कैन से, बिकॉज यू ग्लोबलाइजेशन का दुनिया ना, जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, वी आर कनेक्टेड, but this technology is also creating a disconnect between people. The social mind, the social behavior, the sociology of society is basically changing. I somehow feel that this is a negative impact. When I will write on it, I'll definitely share it with everybody. चलें, वंडरफुल। अच्छा, इसका कोई बेनिफिट है सीएसएस में अदर सब्जेक्ट्स में? लाइक एक तो मेरे ख्याल में ये है कि ये आपको ऐसे में बड़ा हेल्प कर सकता है सोशल वर्क, सीएसएस के ऐसे में और पीएमएस के ऐसे में, क्योंकि सोशल इश्यूज पे लाजमी कोई ना कोई ऐसे आ रहा होता है और इसमें जो कोई इश्यूज दिए हुए हैं वो वहाँ पे आपको हेल्प आउट करेगा। और फिर सीएसएस के अंदर अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो क्या उसमें भी कोई ओवरलैपिंग है? इसकी कोई बेनिफिट होगा इसका अगर आप बंदा ऑप्ट करता है? डेफिनेटली एज पर दिस जो सिलेबस है सोशल वर्क का, उसमें आप कल्चर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप सोशलाइजेशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स, they all are included in the CSS का जो syllabus है sociology का। And this is very true that this subject is going to help a lot in essays, because when you read about social problems, there are several problems, for example poverty है, drug addiction है, crime है, child labor है, इस पे ऐसे में भी questions आ जाते हैं। ऐसे में भी अक्सर ऐसे जो है वो social problem पे, education पे ऐसे अगर आ जाता है, domestic violence पे ऐसे आ जाता है। सो ये जो टॉपिक्स हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस जो सिलेबस है इसका, सोशल वर्क का जो सिलेबस है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी जो वॉलंटरी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं सोशो इकोनॉमिक चेंज के लिए, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि सोशो इकोनॉमिक चेंज पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसे आ जाता है, तो दिस सब्जेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन ऐसे। एंड आई वुड ऑल्सो से कि this can also help in other related subjects. For example, if you are opting mass comm या आप कोई दूसरा सब्जेक्ट रख रहे हैं जो सिमिलर नेचर का है, so वो आप एग्जांपल्स जो हैं या वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क में हम मीडिया के बारे में भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया में। Also, I have included social media because it is impacting social change एक बहुत larger level पे। चलिए, वंडरफुल। अच्छा, इसमें अभी एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि सोशल वर्क जो है वो सब्जेक्ट को आप ऑब्वियसली ऑफर कर रही होंगी, यहाँ पे पढ़ा रही होंगी, तो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी? कितना का ड्यूरेशन लगेगा इसको कवर करने में, नंबर ऑफ लेक्चर्स? ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इजी सब्जेक्ट है और इसमें अगर अच्छी तैयारी की जाए तो इजी का ये भी मसला होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही मुंह उठा के उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं और प्रॉपर तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? ठीक है, और कितने मतलब अरसे के अंदर इसको हम कवर कर लेंगे? अच्छा, ये बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये दो जो है वो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 पेपर 2 बोथ ऑफ दोस पेपर्स अगर हम उसको कवर करें तो वो 6 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम क्लासेस जो हैं वो लेट्स से 3 days a week क्लासेस करते हैं तो हम उसको 6 वीक्स में ख़त्म कर लेते हैं, सब्जेक्ट टू दी प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट कि दे आर प्रिपेयरिंग एवरी टॉपिक जो जैसे जैसे क्लास के साथ वो हम चल रहे हैं, तो वो आपका प्रिपेयर होता जाता है।
ये सही है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जैसे हम इसको सोच लेते हैं कि ये एक इजी सब्जेक्ट है, तो जिसका दिल किया उसने ये सब्जेक्ट रख लिया, और हम क्योंकि इसका पासिंग रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ जी, रेशो अच्छी है तो चलें इसको ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन आई टेल यू कि मेरे अपने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी में, मैंने फेल भी किए हुए हैं बच्चे, बिकॉज़ दे कम अप विथ सो इलॉजिकल एग्ज़ाम्पल्स कि आप उसका आप सोच नहीं सकते कि ये इन्होंने रिलेट कैसे किए होंगे। सो व्हेन दे कम टू यू कि लिखा तो था मैडम लेकिन नंबर नहीं आए, आई टेल देम कि आपने जब कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है तो मैं नंबर कैसे दूँगी? मतलब आप तो बड़ी दिस सख्त इज़ टीचर आल्सो हैं। इश्यू। सही हो गया, सही हो गया। चलें, फाइनली आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई आप मतलब आपको लगे कि कोई चीज़ हम इसमें डिस्कशन में हम नहीं डिस्कस कर सके, सब्जेक्ट के रिलेटेड और अदरवाइज़? आई वुड जस्ट से कि इसको प्रिपेयर करना द लास्ट थिंग कि जैसे आपने बोला कि हर कोई इसको ये सोच के रख ले कि ये आसान है, इसको प्रॉपर रीडिंग से और प्रॉपर डिस्कशन से ही इसको जो है वो कवर किया जा सकता है। एज़ चलिए, वी हैव डिज़ाइन्ड अ वेरी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमने वो जो अपना सिलेबस है, जो अपना कोर्स है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। हुँ, डेफिनिटली वी विल शेयर इन द क्लास जब हमारे बैचेस शुरू होते हैं। तो आई वुड एनकरेज एवरीबॉडी कि इसको प्रॉपर इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडिंग फॉर अ डे और 2 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, इसको प्रॉपर अगर आप एक जो पूरा मंथ देते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर दोनों पेपर्स को। चलिए वंडरफुल, वंडरफुल। चलें जी मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। और स्टूडेंट्स आपके कोई भी किसी किस्म के कमेंट्स हैं, यू पीपल कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं या अदर भी हम पीएमएस की साइकोलॉजी, पीएमएस की पंजाबी भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। सो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0300121234 5। हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस माहा, उससे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।